हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा था। ठीक, चैप्टर हमारे यहाँ पर चल रहा था। तो हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की यहाँ हम लोग बात कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मतलब आ सकते हैं। ये क्वेश्चन टैक्सी वाले का सगा भाई है। टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन था, मैंने अभी कराया है। दोनों सेम सेम क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों का सेम लगा है। क्वेश्चन अलग है, टाइप्स अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम लगा उसमें है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, कह रहे हैं मंथली जो हॉस्टल का चार्जेस है ना कितना, इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। ठीक, इतना हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि एक हॉस्टल का मंथली जो चार्ज है ना वो क्या एक फिक्स चार्ज है, और एक चार्ज है कि आप कितने दिन खाना खाते हो, क्या करते हो, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, डेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, द रिमेनिंग इतना हो जाएगा। ठीक, वन हैज टेकन फूड इन द मेस, मतलब एक कोई मेस में खाना खाता है। ठीक, व्हेन अ स्टूडेंट, मतलब कोई अगर मेस में खाना खाता है, ठीक, उसका चार्ज एक फिक्स है और एक एडिशनल चार्ज है। ठीक, अब यहाँ देखो कह रहे हैं व्हेन अ स्टूडेंट ए, मतलब कोई स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज वो फूड खाता है, तो डे बाई चार्ज 20 वाला हो जाएगा, फिक्स चार्ज उसका अलग रहेगा। तो 20 डेज खाना वो खाता है। सी हैज टू पे, वो कितना पे करती है, वो 1000 रुपये पे करती है, मतलब 20 दिन खाना खाती है और 1000 रुपये पे करती है। ठीक है, एज अ हॉस्टल चार्ज कितना हो जाएगा, वेयर एज, जहां पर स्टूडेंट बी, कोई आपका बी स्टूडेंट है, ठीक है, हु टेक्स फूड 26 डे, वो 26 दिन खाना खाती है, खाता जो भी है। ठीक है, तो 26 डेज पे 1180 रुपीज, मतलब वो 1180 रुपये वहां पर, या 1180 रुपये पे करती है एज अ हॉस्टल चार्ज, मतलब हॉस्टल चार्ज पूरा पे करती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हमको फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर यहाँ निकालना है। तो देखो इधर मेरी बात सुनो, अगर वो 1000 रुपया पे करी होगी, उसमें फिक्स चार्ज और चार्ज डे बाई डे दोनों के चार्ज उसमें रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे let the fixed charge, let the फिक्स चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, x मानेंगे, लिखेंगे चार्ज बाई, चार्ज क्या लिखा है, चार्ज पर डे वाला, पर डे चार्ज हम लोग क्या मान लेंगे, उसको y मान लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जब वो 20 दिन खाना खाती है तो वो 1000 रुपये पे करती है। तो देखो तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, जो पहले कंडीशन को दे रखी है, तो उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब देखो, अगर वो 1000 रुपये पे कर रही है तो उसमें फिक्स डे और जो पर डे खाना, जो डे वाला खाई उसका पैसा हो जाएगा। फिक्स डे हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमको पता 20 डे खाना खाई है, तो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग एक मान लेंगे, मतलब 20 दिन का चार्ज उसने पूरा 20 दिन और फिक्स डे सारे मिले उसमें होंगे ना, तो फिक्स डे और चार्ज पर डे वाला दोनों का क्या हो जाएगा, 1000 रुपये पे करी है। अच्छा, फिक्स डे वाला 20 डेज खाना खाए, 20 डेज हमें पता है, तो 20 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस का 20y इक्वल आपका 1000। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन बोला गया है कि अब वो कितना पे करती है, अब वो कितना पे करती है, 1180 रुपये, मतलब 1180 रुपये पे करती है। तो अब देखो 26 दिन खाना खाएगी, तो फिक्स डे आपका एक्स हो जाएगा और 26 आपका ये वाई हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखो हमको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमको मिल गई है। अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब यहाँ देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 हम लिखी है एक्स प्लस का 26y बराबर आपका 1180 आ जाएगा, या 1180 आ जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट आपको दे रखी है एक्स प्लस का 20y इक्वल हमको 1000 यहाँ दे रखा है। ठीक, अब इनको जब माइनस करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने पर ये एक्स आपका माइनस वाला एक्स हो जाएगा। अब देखो 26 और माइनस का 20 तो 6y आपका आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, ये हम लोग का 180 यहाँ बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 60 आ जाएगी।
30 आ जाएगी भाई, 60 कहाँ आ जाएगी, 180/6 करो कितना जाएगा, 30 आ जाएगी। अब देखो नंबर ऑफ चार्ज पर डे वाला कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रुपये आ जाएगी। अब देखो एक्स वाला हमें निकालना है, फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, तो 30 की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 पुट करोगे तो एक्स प्लस का 20, वाई की वैल्यू 30 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ये पूरा आपका 1000 हो जाएगा। इसमें करोगे मल्टीप्लाई तो एक्स की वैल्यू देखो ये कितना आ जाएगा, एक्स आपका ऐसे रहेगा, ये आपका 600 आ जाएगा, तो 1000 माइनस का 600 कर लो कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। तो जो फिक्स रेट था वो कितना जाएगा, वो 400 आ जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 400, भाई ये 300 आएगा, है ना। जब डिवाइड करोगे 300 कितना रहेगा, रुको रुको रुको, 30 ही रहेगा। ये कितना जाएगा, ये 30 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। तो ध्यान देना फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज हम लोग का 400 रुपये था, और जो डे पर डे वाला कितना रुपये, पर डे कितना रुपये पड़ेगा, पर डे हमारा 30 रुपये खाने का पड़ेगा, या 30 रुपये हॉस्टल चार्ज पड़ेगा, क्या जाएगा, ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ लो। फिक्स चार्ज ज़्यादा क्यों आया है, भाई तो महीने का पूरा चार्ज था ना, जो ऐसे डे बढ़ेंगे तो जैसे एक दिन का चार्ज कितना पड़ेगा, 30 रुपये चार्ज यहाँ पर पड़ जाएगा। भाई द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना पड़ेगा, 30 रुपये पड़ेगा, और महीने कितना पड़ेगा, 400 रुपये यहाँ पर पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।